अस्सलाम वालेकुम बच्चों महा-टीटी का एक और पेपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का है, पेपर फर्स्ट का ही है, 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पेपर फर्स्ट सेकंड के बहुत सारे पेपर रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, जाके देखिए। डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, अच्छा डिटेल से समझाऊंगा, आपकी बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा साथ साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर हो सकता है आगे चल के आप करना चाहे, तो अभी हाल ही में हमने सी-टेट की क्लासेस स्टार्ट की थी। 8 जून से बैचेस शुरू करने वाले, मतलब हो चुकी है बैचेस, कुछ दिन के लिए रोके, अभी 8 दिन गैप रहेगा एग्जाम तक आपके। तो उसमें सारी तैयारी की जाएंगी, आपको सारे पेपर कराए जाएंगे, डेली क्लासेस रहती, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ मैथ साइंस लिखा है यहाँ पे, एसएसटी भी लेने वाले हैं, पेपर फर्स्ट भी लेने वाले हैं, सब लेंगे आपको। फीस स्ट्रक्चर आपको दीजिएगा वहाँ पे। तो जो भी करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, असर इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर कीजिए। आपको फिर अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे, तो आपको जो कोर्स लेना है वहाँ से लिस्ट दिखेगी। सी-टेट के पेपर की लिस्ट दिखेगी आपको, पेपर फर्स्ट सेकंड, साइंस, सोशल साइंस। तो आपको जो लेना है, कॉम्बो लेना है, दोनों एक साथ लेना है तो ले सकते हैं आप। उसके बाद में महा-टीटी के रिकॉर्डेड लेक्चर भी है अभी अवेलेबल, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। साथ साथ महा-टीटी की टेस्ट सीरीज तो आप सब लीजिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज है, आपको एग्जाम के हिसाब से ही सारी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो आपको पेपर फर्स्ट सेकंड की जो भी टेस्ट लेनी है यहाँ पे ले लेना। 10 टेस्ट है, बट प्रॉपर तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम वाला पूरा फील आएगा उसके अंदर में, तो आप जाके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा ये आज का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो एक मिनट पेन ले लेता, थोड़े काम में आने जैसे, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, प्लेस वेयर टाइगर लिव, जहाँ टाइगर रहता है वो प्लेस को क्या बोलते हैं? तो जो टाइगर रहता है उसको लेयर बोलते हैं, लेयर, मतलब टाइगर की रहने की जगह गुफा रहती है एक तरह की, उसको बोलते हैं। कन्वेंट में नन रहते, नन नाम का एनिमल है वो यहाँ पर रहता, हंस, नन, सॉरी नन्स, ठीक है। कैनल जो रहते हैं, ये कैनल जो शब्द है ना, ये डॉग, कुत्तों का जो घर रहता है ना उसको बोलते हैं कैनल, कुत्ते रहते वहाँ पे कैनल। स्टेबल रहता घोड़ों का, तबेला, तो ये रहता हॉर्स का, जो हॉर्स है उनके लिए यूज किया जाता। आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत बार बोला कि आपको एनिमल को लेकर एक सवाल कंपल्सरी पूछता, एनिमल्स। अब एनिमल्स कौन से? जो रेगुलर एनिमल्स है, जो पहले से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जो जानवर पता होने चाहिए, वो जानवर, बेसिक्स एनिमल्स। तो उनके होम के बारे में आपको पूछेगा, वो कहाँ रहते हैं, है ना। उनके फिर बाद में उनकी साउंड पूछेगा कि वो कैसे आवाज़ें निकालते हैं। उनके जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे, उनके बच्चों के बारे में पूछेगा, यंग वन बोलता हूँ, बच्चों के बारे में पूछेगा, यंग वन पूछेगा। बच्चों के अलावा होम हो गया, साउंड हो गया, मेल फीमेल पूछेगा, इसमें मेल को किसको बोलते हैं, फीमेल किसको बोलते हैं, तो ये सारे। तो आपको एक पेज भर की चीज़ें हैं, रटनी है। कोई भी इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की किताब निकलेगी ना इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आपको 1 या 2 पेजेस है, इधर से और इधर से, वहाँ सारे मिलेगी, इसी में से सवाल पूछता है आपको। रिपीटेड भी क्वेश्चन आते, तो यहाँ और आपने नई भी कोई किताब में सर्च किए तो जितने प्रीवियस ईयर में पूछा है उनको सही से लिख कर याद कर लिया तो भी आपका काम हो जाता वहाँ, तो ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा फिर? लेयर है, ये वाला आंसर है लेयर का। उसके बाद में पूछ रहा हूँ नाउन फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब है ना, वर्ब फॉर्म है, वर्ब। तो कोई भी नाउन, देखो नाउन अगर आपको देखना है तो किसी को, कोई भी अल्फाज है ना, अगर आपको नाउन चेक करना है कि नाउन कैसा होता है, नाउन, तो उस बहुत सारे तरीके नाउन। तो देखो जब भी किसी शब्द को आई ओ एन लग जाता वो नाउन रहता, ठीक है, या फिर एस आई ओ एन लग जाता वो हमेशा नाउन रहता, या फिर किसी को सी ई लग जाता तो वो नाउन रहता, या फिर एन सी ई लग जाता तो नाउन रहता, या फिर आपका और क्या रहा, शन हो गया, नेस है ना, यन, ये जिसको भी लग जाता वो नाउन हो जाता। तो ये सब नाउन फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल सारे के लिख के नहीं दे सकता मैं, आपको सिर्फ बता दें कि किसी अल्फाज को ये लगा तो नाउन रहते हैं हमेशा। जैसे अभी डिस्क्राइब है ना, जो ये अभी हम जो लिख रहे हैं डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, तो ये वर्ब है। अब इसका डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शन में बताता मैं आपको, ठीक है। तो ये शन तो समझ में आ गया। एक समझा देता कॉन्फिडेंस का, है ना, कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस नाउन है, और ये कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, डेंट ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये एनसी जब भी आता तो नाउन हो गया ना। काइंड क्या है? काइंड, तो जैसे कि नेस जब भी लगता है ना, काइंडनेस, काइंडनेस, तो ये जब भी नेस लग जाता तो वो नाउन हो जाता। तो ये सब बातें, एक एडवाइस का भी बता देता,
ये एडवाइस जो है एडवाइस एस ई लग गया तो ये वर्ब हो गया, और एडवाइस सी ई लग गया तो ये नाउन हो गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से नाउन पहचान सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर लिखा है, देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि जो डिस्क्राइब है उसका नाउन फॉर्म क्या रहेगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। डिस्क्रिप्शन, हाँ, डिस्क्रिप्शन प यहाँ पे डिस्क्राइब ब है, पर डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे डिस्क्रिब क्रिब नहीं, डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन, दिस इज द परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस ब नहीं आता, प आता, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला सही है, ये वाला टी आई ओ एन लगता है उसको, टी आई ओ एन, ये तो नहीं लगता, डेस्क्रिप रहा, और ये डेस्क्रिप डेस्क्रिप्शन, तो शन का ये वाला एस नहीं आता, टी आई ओ एन आता, डेस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख रहा है कि चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें चारों में से कौन सा ज्यादा करेक्ट है, यानी कि कौन सा करेक्ट है वो देखना है। तो लिखा क्या है कि प्लीज एक्सप्लेन मी, प्लीज एक्सप्लेन मी। देखो जब भी हम लोग किसी को इंडिकेट करते हैं ना, तो वहां टू लगाना पड़ता, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, है ना, किसी की तरफ ना इंडिकेट करना पड़ता कि भाई मुझे, है ना, उसको, तुम्हें, इसको, इधर उधर, तो ऐसा इंडिकेट करना पड़ता, डायरेक्ट करना पड़ता, तो उसके लिए टू इस्तेमाल करते हैं लोग, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सब फॉर मी, एक्सप्लेन फॉर मी, एक्सप्लेन फॉर मी मतलब मेरे लिए एक्सप्लेन करो। जैसा मैं एक टीचर है और मेरी तबीयत खराब है, तो मैं तू मेरे लिए एक्सप्लेन कर दे वो सारे लोगों को, ऐसा इसका मतलब हो जाता है, एक्सप्लेन फॉर मी। और एक्सप्लेन भी मतलब एक्सप्लेन विथ मी, मतलब मेरे साथ तुम भी, मतलब हम दोनों, तुम भी और दोनों, हम दोनों मिलकर एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा मतलब होगा उसका। तो ये दोनों बेसिकली गलत है, और एक्सप्लेन भी नहीं आता, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, मुझे एक्सप्लेन करो, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है स्टेटमेंट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अंडर द फॉलोइंग हेडलाइन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। मतलब हमको ये खाली जगह होगी कहीं तो भी, यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है। न्यूज़पेपर में से आर्टिकल दिया, तो क्या लिखा है, कप ऑफ, है ना, अ कप ऑफ टी कट्स, कट्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस V5। अ कप ऑफ कॉफी रिस्क द डायबिटीज, कट्स रिस्क ऑफ डायबिटीज बाय 7%। आगे ये लिखा है, एन अमेरिकन स्टडी हैज शोन दैट एवरी, हैज शोन है ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट द एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी कट्स, कट्स प्रेजेंट टेंस आना चाहिए आगे कुछ भी। तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता, यहाँ से एक ये कंजक्शन है और एक ये सेंटेंस है इधर से, और कंजक्शन के बाद में एक और सेंटेंस है। जब भी कंजक्शन से दो सेंटेंस आपस में जुड़ते तो वो एक ही टेंस में होने चाहिए, दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि हैज शोन, प्रेजेंट टेंस लिखा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंट टेंस ही चाहिए यहाँ पे, है ना, कोई ना कोई प्रेजेंट टेंस ही चाहिए। तो यहाँ पर हैड कट लिखा, ये कट गया, अब विल कट, ये भी कट गया, अब बचा कट्स और कट। तो ये वाला कट क्या है, ये वाला कट है V1, ये वाला कट है V1 वर्ब का पहला फॉर्म, और ये वाला कट से है वर्ब का पांचवा फॉर्म V5। तो कौन सा आना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब है तो कट आएगा, अगर प्लूरल है तो कट आएगा। तो यहाँ पे एवरी कट एक्स्ट्रा कप, कप है ना, कप, एवरी कप, कप सिंगुलर, और ये एवरी हमेशा सिंगुलर रहता है, एवरी कप मतलब हर एक कप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता। तो एवरी कट्स आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा कट, कट्स V5 आएगा कट्स, ये वाला, इसलिए आंसर क्या रहेगा 4 वाला। दिस इज द करेक्ट सेक्शन, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं बता देता आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो रहता हमारा, उसमें एक सब्जेक्ट आता और V1 आता या V5 आता, दोनों में से कोई एक आता, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब V1 किसके साथ आता, तो आई, यू और कोई भी प्लूरल नाम, जैसे दे, वी, या फिर हो सकता कोई प्लूरल नाम, तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स लिख देता, स्टूडेंट, इनके साथ में ना V1 यूज किया जाता, वर्ब का पहला फॉर्म। और जो सिंगुलर थर्ड पर्सन आते, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर नाम, स्टूडेंट्स, ये सिंगल है, स्टूडेंट सिंगल है स्टूडेंट, तो इनके साथ में वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज होता हमेशा, ठीक है, पांचवा फॉर्म यूज होता। अब सिंगुलर है तो कुछ भी आ सकता, कप आ सकता, पेन आ सकता, चेयर आ सकती, रिवर आ सकता, सिटी आ सकती, कुछ भी सिंगल आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसलिए सिंगुलर थर्ड पर्सन के हिसाब से कट्स लिया मैंने, कट्स, कट्स V5, है ना। यंग वन, यंग वन ऑफ हॉर्स, है ना,
जो घोड़ा है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ट, है ना, कोल्ट यंग वन। जो क्यूब है ना, ये किसका छोटा बच्चा रहता, क्यूब, क्यूब छोटा बच्चा रहता टाइगर का, टाइगर का या लॉयन का बच्चे को क्यूब बोलते हैं। पोर्किंग, पिग, पिग के बच्चे को बोलते हैं पोर्किंग, है ना, पिग के बच्चे को पोर्किंग बोलते हैं। घोड़े के बच्चे को बोलते हैं फॉन, किसको बोलते हैं याद नहीं आ रहा, तो इसलिए आंसर हमारा ये है। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म द कंप्लीट सेंटेंस। आपको ना क्या रहता है, ऐसा पैराजंबल सेंटेंस देता, आपको रीअरेंज करना रहता, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लाना रहता है इसको। तो यहाँ लिखे अशोका वाज सक्सेसफुल, काय में सक्सेसफुल है वो बताना पड़ेगा आपको। तो आपको देखना है कि आगे कनेक्ट कौन सा होता, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्शन का एक कंसेप्ट आती है। देखो ये जब भी आपको रीअरेंजमेंट सेंटेंस है ना, तो दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस बोलते हैं इसको, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें दो चीजें बहुत मायने रखती, एक रहता ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट इसने पहले दे दिया तो ओपनिंग स्टेटमेंट का काम खत्म होगा। अब दूसरी चीजें रहती लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन। तो अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है, तो हमको लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना पड़ते हैं। किसी भी दो ऑप्शन में लॉजिकल कनेक्शन ढूंढने का आंसर आ जाता हमारा। अब देखते लॉजिकल कनेक्शन किसमें बैठता है यहाँ पे। यहाँ लिख ले अशोका वॉज सक्सेसफुल, किसके अंदर सक्सेसफुल, इन 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 हिस मिलिट्री ऑप्शन, इन दिस मिलिट्री ऑप्शन। तो अशोका सक्सेसफुल इन मिलिट्री ऑप्शन, लॉजिकल बैठ गया, है ना। अशोका वॉज सक्सेसफुल बाय क्रुएल्टी, नो, सक्सेसफुल उसकी वजह से नहीं, किस में हुआ, किस में हुआ, तो इन 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 दिस क्रुएल्टी और इन दिस मिलिट्री ऑप्शन। अशोका वॉज सक्सेसफुल इन, एंड नहीं, एंड नहीं आ सकता, है ना। ही वॉज सो डिस्गस्ट, है ना, ही वॉज सो डिस्गस्ट बाय, है ना। तो ये इन दोनों में लॉजिकल कनेक्शन है, मतलब Q और P में लॉजिकल कनेक्शन है। अब यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आना चाहिए R, तो R जो है ना वो स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे R है, एक ही जगह आ रहा है, तो ये आ गया। फिर भी क्रॉस चेक करते Q और P का लॉजिकल कनेक्शन है क्या। Q और P देखो दोनों एक एक बाजू है, लॉजिकल कनेक्शन भी कंफर्म है, स्टार्टिंग भी बराबर है, इसलिए हमारा आंसर कंफर्म हो गया, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, ओपनिंग स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन की बहुत सारी ट्रिक्स है, ट्रिक्स तो अलग से बताऊंगा। क्राई ऑफ ओल्स, जो ओल्स है उसके क्राई को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हुट, हुट। क्रॉक, तो ये अपना ये मेंढक, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग। ग्रंट, कौन होता ग्रंट के तरह, चलो याद तो नहीं आ रहा, ये दो याद आ रहे। एक्चुअली मैं पूरे रट के नहीं रखा क्योंकि मुझे एग्जाम देना नहीं है, तो मैं ज्यादा रटता नहीं इसको, पर आपको रटना पड़ेगा ना, एग्जाम देना है, याद रखना। तो इसलिए सारों का याद नहीं आ रहा, उन दोनों का, ग्रंट का मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीमिंग का भी नहीं याद आ रहा, ये दो ही याद आ रहे, ठीक। खैर आप देख लो क्या है। तो अगला है चूज करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग पूछ रहा आपको। हाइपो, हाइपो वाई से आता, ऐसा नहीं आता, वाई पे हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी ये सही है। हिपोक्रेसी नहीं आता, हिपोक्रेसी नहीं आता, हाइपोक्रेसी आता, हाइपोक्रेसी, क्रेसी नहीं, क्रेसी, हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, दिस इज द एक्यूरेट। एक बात और क्लियर कर दूं, देखो स्पेलिंग में ना गजनी टाइप का इंसान है, मुझे स्पेलिंग मुझे खुद याद नहीं रहते। मैं लेक्चर लेता तो उसमें पहले बोलता कि स्पेलिंग को अंडरमाइन मतलब इग्नोर करना, आप भी इग्नोर कर देना मेरे स्पेलिंग को। हो सकता है ये स्पेलिंग के मैं गलत भी बता दूं एक आधी, तो आप लोग कमेंट में करेक्ट करा लेना मुझे, ठीक है। यहाँ पर द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन है ना, तो ये ब्यूटी, ब्यूटी क्या बोलते हैं जनरली, ब्यूटी, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है हमेशा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ब्यूटी उद्गारवाचक, ये भावनिक नाम बोलते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं जो हम लोग ना ख्याली तौर पे किसी चीज को बनाते हैं, मतलब ख्याली रहता है, एक्चुअल में ऐसी चीज नहीं रहती, हम मानते हैं ऐसी चीज है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी यानी खूबसूरती, तो खूबसूरती चीज है ना हमारी ख्याली है, असल में कुछ चीजें हम किसी को खूबसूरत बोलते हैं, किसी को बदसूरत बोलते हैं, तो हमारी ख्याली समझ है। जैसे कि कोई इंसान गोरा है तो उसको खूबसूरत बोलते हैं, जो काला है तो उसको खूबसूरत नहीं बोलते हम लोग। तो ये हमारी ख्याली सोच है, कुदरत ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुदरत ने अलग अलग कलर बनाए, बस हम मानते हैं अफ्रीका में ज्यादा काला है उसको खूबसूरत बोलते हैं। तो बहुत सब्जेक्टिव चीज रहती है, भावनिक रहती है, हम किसी चीज को ख्याली तौर पे किसी को मानते हैं उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती, हम मानते पर्टिकुलर सिचुएशन है, पहाड़ है, झरने गिरने, तो ब्यूटी बोलते हैं, खूबसूरती बोलते हैं उसको, ठीक है। वही चीजें रहती है और गर्मी के दिन में सूख जाती है, सूख जाती नहीं, ब्यूटी नहीं। तो ये हमारा माइंड का स्टेटस है, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो रहता है वो सारी
जमात को एक सिंगल नाम दिया जाता क्योंकि उनमें एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आती ना, तो इसलिए उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कुर्सी, चेयर, चेयर है ना, चार पहिए रहेंगे बैठने के लिए, कहीं भी पूरी दुनिया में रहेंगी तो उसको चेयर ही बोलेगी क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार पहिए होना, बैठने के लिए इस्तेमाल होना, कुर्सी, तो इसलिए कॉमन नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन के नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं, आपको मालूम ही है। तो इसलिए आंसर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्टिकल, आर्टिकल करेक्ट, आर्टिकल ना नीचे आर्टिकल फिल करना है हमको यहाँ पे, करेक्ट है। सुकुमार वाज फर्स्ट पर्सन टू अराइव, है ना, फर्स्ट पर्सन है ना, पता है कौन है, तो ये फर्स्ट पर्सन कौन है पता है, सुकुमार है, इसके बारे में पहले से पता है, तो डेफिनेट है, तो इसलिए द लगता है यहाँ पे। जो डेफिनेट रहती, पहले से पता रहती, जिसके बारे में हमको नॉलेज रहता, वो उसके लिए आर्टिकल ए एन नहीं लगते, सिर्फ द लगता। जो अननोन है, जो पहचान की नहीं, कोई अजनबी है, तो उसके लिए ए और एन लगता, तो इसलिए द लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको खाली जगह फिल करनी है। रॉबर ब्रॉक इनटू हिज शॉप, है ना, अंदर तोड़ के गए, ऐसा मतलब है इसका, अंदर तोड़ के। याद रखना इंटर इंटू, अगर यहाँ पे इंटर लगा रहता है, इंटर तो फिर इंटर के बाद में इंटू नहीं आता है ना, इंटर के बाद में इंटू नहीं आता था, यहाँ इंटू नहीं आता। इंटर के बाद इंटू कब आता, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज रहती तो उसके अंदर जाना है तब इंटू लगाना पड़ता। जैसे दिमाग में ना, आइडिया गोज इनटू द माइंड, कोई चीज मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज है उसके अंदर इंटू बोलते हैं हम लोग। कोई फिजिकल चीज रहा तो इंटर इंटू ऑफिस, इंटर इंटू टनल, इंटर इंटू फॉरेस्ट, ये गलत रहता। डायरेक्ट एंट्री देने की, इंटू नहीं लगाने का। इंटू का लगता जहां पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जैसे माइंड में एक्चुअल में जा नहीं सकते, पर बोलते हैं हम लोग, हाँ योर वर्ड्स गोस टू इनटू द माय माइंड, मतलब हमारे दिमाग में चल गए, ऐसा बोलते हैं, है ना। आई एंटर इन अ बैड सिचुएशन, आई एंटर इनटू द बैड सिचुएशन, है ना, तो बैड सिचुएशन है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक्चुअल में नहीं है। कोई एक्चुअल चीज रही उसके अंदर एंट्री देना है तो डायरेक्ट इंटर कर देना, उसको इंटू नहीं लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर शॉप फिजिकल चीज है, तो अगर यहाँ पे इंटर आता तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे ब्रॉक आया, ब्रॉक इंटू, तो ठीक है, इंटू ठीक है यहाँ पे आंसर। इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, सयाली सेड टू केत की लेट्स टॉक, कुछ चीजें समझा देता, लेट्स टॉक अ टैक्सी नाउ, सॉरी लेट्स टेक अ टैक्सी नाउ, समझा देता मैं आपको। सयाली सेड टू केतकी, सयाली सेड टू केतकी, सयाली सेड टू केतकी, ठीक है। क्या लिखा है, लेट्स टेक टैक्सी नाउ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, ऐसा बोला। देखो लेट्स के एग्जांपल में, ये लेट्स के देखो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं, यहाँ पे कंजक्शन लगाते हैं, है ना, यहाँ पे कंजक्शन लगाते हैं और इसका टेंस बदलते हैं। बट लेट्स के केसेस में वैसा नहीं रहता। लेट्स के केसेस में क्या रहता मैं बताता। आमतौर पे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं और यहाँ पे टेंस चेंज करते हैं। बट लेट्स के केसेस में ऐसा नहीं रहता। तो लेट्स के केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या आते हैं इसके में, तो लेट्स के केसेस में आता एक तो सजेस्टेड आता, सजेस्टेड आते हैं यहाँ पे आपको लेना है, या फिर प्रपोज, ये दोनों में से कोई एक आता है ना। इसका मतलब लेट्स टेक, चलो हम खेलते, चलो हम लेते, चलो हम बोलते, है ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को सजेशन देते या प्रपोजल देते, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे सजेस्टेड आएगा या प्रपोजल आएगा, ठीक है। और कंजक्शन यहाँ पे कंजक्शन आपका दैट लग जाएगा, दैट कंजक्शन लग जाता। और ये लेट्स के लिए यूज होता है, इसकी जगह पर यूज होता है, एक तो शुड होता, वी शुड या फिर दे शुड आता, दे शुड आता, वे शुड या दी शुड। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जगह पर या ये जगह पर अगर आई आ गया, आई या वी आ गया, या फिर यहाँ पे अस आ गया, या फिर मी आ गया, ये चार केसेस, इनमें से चार में से यहाँ पर ये दोनों में से कोई आ गया या दोनों में से कोई आ गया, तब हम लोग क्या करते, वी शुड लेते, तब वी शुड लेते हैं। यहाँ पे सारे दूसरे केसेस में दे शुड लेते। यहाँ पर अगर आई, मी या अस या मी, इनमें चारों में से कोई एक आया ना, तब हम वी शुड लेते। अगर इसके अलावा यूज हुआ तो फिर दे शुड लेते। तो यहाँ पर ऑलरेडी केतकी का नाम आ गया, सयाली केतकी, तो दे शुड आएगा। तो हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रहेगा ना, वो सामने आपके बताता। देखो यहाँ पे पहले टोल्ड नहीं आता तो इसलिए ये निकल गया, सजेस्टेड आता या फिर प्रपोज आता, इनमें से कोई आता, ठीक है। अब कंजक्शन आता दैट, और वी शुड नहीं आएगा, यहाँ पे दे शुड आएगा, दे शुड,
है ना, दैट दे शुड, बाकी चीजें जैसे की वैसे रहती और देन लगाना पड़ेगा नाउ की जगह पे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, सयाली, सयाली सजेस्टेड, केतकी ये कंजक्शन लगाया हमने दैट, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाया, सजेस्टेड, ये कंजक्शन दैट लगाया, और लेट्स की जगह पे हमने दे शुड करे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सयाली और केतकी है, सयाली और केतकी मतलब दे शुड है ना। अगर यहाँ पे आई या वी या फिर मी या अस आता तो तब वी शुड लेना पड़ता, बाकी सारे केसेस में दे शुड लेना पड़ता। तो यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे नाम है और ये नाउ का हमको देन करना पड़ेगा, इसका हो गया हमारा काम, इसलिए आंसर क्या रहेगा, पहला वाला। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। डिग्री सेंटेंसेस करना है हमको करेक्ट, डिग्री सेंटेंस पूछ रहा आपको, करेक्ट डिग्री सेंटेंसेस देखना है। तो वेरी फ्यू बड़ा ग्रुप है ना, वेरी फ्यू का पॉजिटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप है, वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप है ना। वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एज अभिजीत, है ना। सो कब लेते हैं हम लोग, ये सो कब लेते हैं जब नोट का इस्तेमाल होता है ना, नॉट सो लेना पड़ता, नॉट सो, नॉट सो लेना पड़ता। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो फिर सिर्फ एज ले लो, नॉट नहीं तो फिर एज लेना पड़ता। तो इसलिए ये गलत है, अब कभी कभी गलत देता, कभी कभी सही भी देता, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखते, होल्ड पे रखते, बाकी ऑप्शन देखते। शिवाजी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव का बड़ा ग्रुप है, सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप है, और बड़े ग्रुप में नाम हमेशा प्लूरल आता है, तो इसलिए किंग्स बराबर है यहाँ पे, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। मनाली वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, है ना, मनाली वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर वुमन। जब भी कंपेरेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप है ना तो एनी अदर आता है, और छोटे ग्रुप में हमेशा नाम सिंगुलर आता है, बट यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाम है, इसलिए कट गया। याद रखना, कोई भी बड़ा ग्रुप है तो नाम प्लूरल आता है, और कोई भी छोटा ग्रुप है तो नाम सिंगुलर आता है, ठीक है। अब बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप कैसे समझेंगे तो समझा देता मैं, यहाँ पे 2 मिनट में अभी फटाफट समझा देता। डिग्री का, ये डिग्री है, ये डिग्री डिग्री डिग्री, और ये डिग्री का बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप और ये छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप, ठीक है। अब छोटा ग्रुप में, बड़े ग्रुप में देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में बड़े ग्रुप में क्या आता, वन ऑफ द ईएसटी, ईएसटी मतलब सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म आता है यहाँ पे, जैसे ग्रेटेस्ट, है ना, टॉलेस्ट, इस तरह का। और इसके साथ जो नाम आएगा वो हमेशा, क्या नाम तो प्लूरल ही आता है हर जगह, तो लिखता नहीं। अब सुपरलेटिव, अब कंपेरेटिव डिग्री में क्या रहेगा, कंपेरेटिव डिग्री में, है ना, तो क्या आता है वहां पर, हम लोग क्या करते, ग्रेटर डबल आर लगाते, ग्रेटर देन, है ना, देन मेनी अदर आता है यहाँ पर, मेनी या मोस्ट अदर रहेगा, बड़े ग्रुप में मेनी या मोस्ट अदर आता है, ऐसा मेनी या मोस्ट अदर आता। इसको थोड़ा सा ज्यादा इधर लिख दिया क्या मैंने, इसको इधर लिखता। यहाँ पर क्या आएगा आपको, डैश ग्रेटर, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन मेनी अदर, मेनी या मोस्ट, मेनी या मोस्ट दोनों में से कोई आता है और अदर लगता है बड़े ग्रुप में। और अगर पॉजिटिव डिग्री लिखनी है तो आपको यहाँ था वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है, और उसके साथ आर आके यहाँ पर एज डैश एज, ऐसा आता। तो ये बड़े ग्रुप के सुपर पॉजिटिव तीनों डिग्री का हाल है। अब छोटे ग्रुप में क्या होगा, तो सिर्फ द ईएसटी आता छोटे में, द ईएसटी, द ग्रेटेस्ट, द टॉलेस्ट, ऐसा। और यहाँ पर पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री में क्या आएगा, यहाँ पर के बाद, देन के बाद एनी अदर आता, देन के बाद क्या आता, एनी अदर, एनी अदर, और यहाँ पर नो अदर आता। छोटे ग्रुप में क्या आता, नो अदर, पॉजिटिव डिग्री में क्या आता, नो अदर, नो अदर इज, और यहाँ एज डैश एज, ठीक है। और याद रखो बड़े ग्रुप में नाम कहीं भी नाम आने दो, कहीं भी नाम आने दो, यहाँ पे जो नाम आएगा नाउन, नाउन रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहता, प्लूरल। और यहाँ पर हमेशा नाउन कहीं भी आने दो, नाउन सिंगुलर रहता, ठीक है, ऐसा रहता। तो वन ऑफ द ईएसटी बड़ा ग्रुप, द ईएसटी छोटा ग्रुप सुपरलेटिव डिग्री का, कंपेरेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप क्या था, देन मेनी अदर, मेनी अदर बड़ा ग्रुप, और एनी अदर छोटा ग्रुप। सुपरलेटिव डिग्री का वेरी फ्यू बड़ा ग्रुप और नो अदर छोटा ग्रुप। बस इतने 6 स्टेटमेंट याद रखने के, सारे क्वेश्चन इसके बेस पे हल होते हैं, सारे के सारे। जैसे फिर से एक बार देखेंगे, हाँ एक चीज याद रखने की, यहाँ पे ये जो मैं, ठीक, एक बार फिर समझाता। यहाँ पर बच्चों देखो पहला वाला देखेंगे, वेरी फ्यू बॉयज बड़ा ग्रुप है तो नाम प्लूरल आ गया यहाँ पे, ठीक है, बड़ा ग्रुप है तो नाम प्लूरल आ गया। आर सो इंडस्ट्रियल, देखो सो ना नेट के, नोट के साथ आता, नोट के साथ,
नोट रहा तो सो लेना पड़ता, यहाँ पे नोट्स नहीं है तो सिर्फ सो लिया। अब यहाँ पर कभी नोट के साथ सो लेता, कभी नहीं लेता, तो महाटीटी में अलग अलग तरीके से उसने दोनों चीज़ों को देखा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट के साथ सो आना चाहिए था कि ऐसे ही रखा लेना चाहिए था। अब इसको ही मान लेना चाहिए कि मतलब इसको सही मानना चाहिए कि गलत मानना चाहिए, तो हमको बाकी ऑप्शन चेक कर लेंगे, क्योंकि महाटीटी ने कभी सो लगाया कभी नहीं लगाया, ऐसा भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट करेक्ट पूछ रहा ना, तो शिवाजी वाज है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ना, यहाँ बड़ा ग्रुप है सुपरलेटिव डिग्री का, तो इसलिए किंग्स आया, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये बहुत प्रॉपर है। मनाली वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर छोटा ग्रुप आता, छोटा ग्रुप में नाम सिंगुलर आना चाहिए, पर यहाँ पे नाम प्लूरल आ गया, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। नो अदर पॉलिसी, छोटा ग्रुप, नो अदर मतलब छोटा, नाम सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे प्लूरल ले लिया उसने, छोटा ग्रुप में नाम सिंगुलर आता, तो यहाँ पे उसने प्लूरल नाम ले लिया, इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर ये चीज कंफर्म होगी कि सो के साथ नोट के साथ ही सो लेते तभी सही है, इसलिए इसको भी गलत करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही करेक्ट देख सकते हैं हम लोग, और ये वाला 2 नंबर का पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज, टेल मी व्हाई डू यू डिड दिस, है ना, टेल मी राजू, है ना, टेल मी राजू या टेल मी पेन, टेल मी, तो ये जो लिखा यहाँ पे जो भी है, ये जो भी है ना, टेल मी जो बोला गया ना वो है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर पूरा क्लॉज डालेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन रहते, तो यहाँ पर इसने जो बोला है ना वो टेल मी पेन, उसकी मतलब कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे उसकी जगह पे पूरा क्लॉज यूज किया इसमें, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, इसलिए नाउन क्लॉज है। ऑब्जेक्ट की जगह पर जो भी यूज करेगा वो हमेशा नाउन क्लॉज रहेगा, नाउन क्लॉज, ठीक है। नो सुनर देन, ठीक है, नो सुनर देन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक इवेंट होती है उसके बाद दूसरी इवेंट होती है, नो सुनर देन में क्या होता है, एक इवेंट होती है उसके बाद दूसरी इवेंट होती है, पहली वाली पहले, दूसरी वाली दूसरी लेना पड़ता है, और बीच में देन लगाना पड़ता है, तो 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखे ले कि केदार है ना, केदार वाज कहा गया अगला है, हाँ, केदार वाज फ्रिटन, है ना, ये एक जुमला यहाँ से यहाँ तक, ये एक जुमला है यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा जुमला होता है और ये कंजक्शन है ना, द निडल ऑफ कंपास जंप, तो पहले निडल ऑफ द कंपास जंप, फिर वो फ्रिटन हुआ, तो पहले निडल जंप हुई फिर फ्रिटन हुआ, है ना, तो मतलब वो पहले फ्रिटन नहीं हो सकता क्योंकि कंपास जंप होने की वजह से फ्रिटन हुआ, तो पहले ये स्टेटमेंट आना चाहिए था। अब नो सुनर देन की कहानी समझाता कैसे रहती है। नो सुनर देन में क्या करता है, आपको क्या करना पड़ता है, पहला स्टेटमेंट जो आने वाला है वहां पे नो सुनर लिखना पड़ता है, नो सुनर, और जो पहला वाला जो जुमला रहेगा ये वाला, इसके बाद देन लगाना पड़ता है, देन लगा के दूसरा जुमला लिखना पड़ता है जैसा के वैसा, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। बट एक चीज याद रखना, ये जो पहला वाला जुमला रहता ना ये वाला, तो इसको वर्बल क्वेश्चन बनाना पड़ता, वर्बल क्वेश्चन, तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता, तो यहाँ पर इसको अगर दूसरे अंदाज में लिखना है तो अगर आप सामने वाले इसको वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस, और फिर बाद में वो पूरा जुमला लिख के देन लिखने का, और फिर बाद में दूसरा जुमला लिख लेने का, तो हम इसको ऑप्शन में समझते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखा है कि नो सुनर, है ना, नो सुनर के बाद वर्बल क्वेश्चन चाहिए रहता है हर हाल में, तो यहाँ पर वॉज है, डिड है, केदार है, तो ये वाला निकल गया क्योंकि वर्बल क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ पर कौन सा जुमला पहले लेने का है, तो हमको पहले निडल वाला जुमला पहले लेने का है, ये वाला, और इसका वर्बल क्वेश्चन करना पड़ेगा हमको, इसका वर्बल क्वेश्चन है ना, तो द निडल ऑफ कंपास जंप ईडी V2 है तो डिड आएगा, है ना, डिड लेना पड़ेगा पहले, डिड, तो यहाँ पर देखो केदार वाला ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, नो सुनर डिड केदार, नो सिद्धर द निडल ऑफ कंपास इज जंप, ठीक है, ये एक जुमला हो गया और ये वर्बल क्वेश्चन भी हो गया और पास्ट टेंस भी हो गया, फिर हमने देन लगाया और दूसरा जुमला जैसे वैसे लिख लिया, हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। डिडंट फायर द डैमेज, पैसिवाइज करना है, यहाँ पे क्या लिख ले, डिड नॉट द फायर डैमेज हाउस, तो यहाँ पे हमको क्या करते हैं हम लोग, ये पास्ट टेंस,
सिंपल पास्ट टेंस से डिड आ गया, तो हमको क्या करना रहता है, यहाँ पर वॉज और वेयर लेना पड़ता है, ठीक है, वॉज वेयर और वर्ब का तीसरा फॉर्म। बट ये वर्बल क्वेश्चन है तो ये वॉज वेयर जो भी रहेंगे ये स्टार्ट में आ जाएंगे, स्टार्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको V3 चेक करना पड़ेगा यहाँ पे वर्ब का फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वाज वेयर V3 करते हैं और ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो देखो स्टार्ट में हमको क्या चाहिए, वाज वेयर चाहिए, तो यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, एक तो वॉज और वेयर है, हमको देखना पड़ेगा वॉज और वेयर में से सही कौन सा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से ये आना चाहिए, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस पैसिव में क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहा तो रहेगा, यहाँ मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव। एक्टिव वॉइस में ऐसा रहता है। तो पैसिव वॉइस करते टाइम हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस करते टाइम हम क्या करते हैं, पहले तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, इसको पेन कलर चेंज नहीं हुआ क्या, इसका सबसे पहले तीसरा फॉर्म है ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेते हैं यहाँ पे हर हाल में, ठीक है, और टू बी के अलग अलग फॉर्म आना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस टू बी के फॉर्म अलग अलग रहते हैं यहाँ पे। सारी कहानी यही तय होती है, आंसर यहीं आते हैं, और ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ आता, ठीक, और ये सब्जेक्ट बाय लगा के यहाँ चल जाता, यहाँ पे सब्जेक्ट चल जाता है ऐसा। तो मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने क्या कैलकुलेट किया दिमाग में, मैंने देखा कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो मुझे क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस में वॉइस क्या होती, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाता और वॉज वेयर दोनों में से कोई एक लेना पड़ता सिंपल पास्ट फॉर्म में, पैसिव वॉइस में। बट ये सवाल या जुमला था तो मुझे ये वॉज वेयर स्टार्ट में चाहिए, स्टार्ट में, तो मैंने क्या किया, देखा स्टार्ट में कहा, यहाँ पे डिड को काट दिया, ये भी डिड को काट दिया, एक ये बचा और ये बचा। अब ये जो हाउस के हिसाब से आएगा ना, हाउस के हिसाब से आएगा आवाज, तो हाउस सिंगुलर है तो आवाज आना चाहिए था, इसलिए आंसर ये वाला। और ये तो मैं बता रहा आपको तो इसलिए टाइम लग रहा, अगर मैं आंसर करूं तो 5-6 सेकंड में मैं इसका आंसर करके निकल जाऊंगा, ठीक है। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ सेंटर एरर, ही वाज वेरी ब्लाइंड, सॉरी वेरी नहीं आता, टू आएगा यहाँ पे, है ना, ही इज टू ब्लाइंड, है ना, ही इज टू ब्लाइंड टू रीड, ही इज टू ब्लाइंड टू रीड, मतलब पहले वाले में एरर है, मतलब ए वाला आंसर है हमारा, ये वाला, ठीक है। ये हमेशा साथ में रहते, ये हमेशा साथ में रहते, एक टू आया तो ये दूसरा टू आते ही चाहिए, यहाँ पे टू इजी टू हैंडल, है ना, इट इज टू इजी टू हैंडल, ये हैंडल करने के लिए बहुत इजी, तो ये हमेशा दोनों साथ में रहते जोड़ी में, ये वाला टू और ये वाला टू, तो इसलिए मैंने फटाक से काट लिया उसको। अगला क्वेश्चन, नेस्टी मतलब दुखी, नेस्टी का मतलब दुखी, नेस्टी उसका सिनोनिम बोल रहा हूं, दुखी आत्मा, इमोशनल, जेन्युइन, नेचुरल, अनप्लीजेंट, हाँ अनप्लीजेंट, दिस इज करेक्ट आंसर। नेस्टी मतलब दुखी, खुश नहीं है वो, जो खुश नहीं है वो, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब खुशी, ठीक है। अपोजिट पर्टिनेंट, पर्टिनेंट को बोलते हैं रिलेटेड, संबंधित से रिलेटेड, है ना, उससे रिलेटेड, उसको बोलते हैं पर्टिनेंट, उसका अपोजिट बोल रहा हूं पर्टिनेंट का। तो एक्स्ट्राविनियस मतलब अजनबी, कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्राविनियस। प्लीजेंट मतलब खुशी, खुश, खुश को बोलते खुश, जो खुश है ना उसको। एप्रोप्रिएट जो सही रहता वो। तो यहाँ पे पर्टिनेंट मतलब संबंधित, रिलेटेड, और एक्स्ट्राविनियस मतलब कोई लेना देना नहीं है, फालतू है, अपोजिट पूछा इसलिए उसका आंसर वो। A man who dance to tune of, a man who dance of tune of his wife, औरत की इशारों पे चलने वाला, हैंड पैक, हैंड पैक औरतों के इशारे पे चलने वाला, हैंड पैक। स्लेव मतलब गुलाम को बोलते, चंद इफेमिनेट नहीं पता। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते, WH वर्ड बनाना है आपको, सवाल या जुमला बनाना है। सवाल या जुमला जब भी बनाना है तो टेंस वही रखने का है, याद रखना, जो स्टेटमेंट का आप सवाल या जुमला बना रहे हैं उसका टेंस बदलना नहीं चाहिए हर हाल में, उतना याद रखना। क्या लिख लिया कि मिस्टर क्या ये मिस्ट्रेस चैताली ग्रेव ब्लैक लेडी रोज इन हिज गार्डन, पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस। तो जब भी हम लोग वर्बल क्वेश्चन बनाते, सॉरी क्वेश्चन बनाते WH, तो WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न क्या रहता है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, इतना याद रखना। अब यहाँ पर ये पास्ट टेंस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड लेना पड़ेगा, यहाँ डिड आएगा, डिड, इसमें से डिड आएगा और ये V1 हो जाएगा ना। जब भी हम लोग को क्वेश्चन पैटर्न बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से V2 रहा तो ग्रेव, तो यहाँ से क्या लेके आते हैं, डिड,
डिड लाते हैं और इसको V1 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ग्रो। तो हमको देखना है कि क्या बोला उन्होंने, व्हाट लेडी, ब्लैक लेडी रोज आंसर आना चाहिए ना, तो व्हाट डिड मिस्टर चैताली ग्रो, व्हाट डिड मिस्टर चैताली ग्रो, तो व्हाट डिड आना चाहिए था, व्हाट डिड नहीं गया, व्हाट डिड मिस्टर चैताली, मतलब आंसर ही आ गया मेरा। मतलब मुझे पहले ही पता था कि हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है, तो मुझे क्या चेक करना है मुझे पता था। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा सेंस, बस खत्म। इंग्लिश ग्रामर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है महाटीटी में, और मैं ये ऐसी आपको फालतू बातें नहीं कर रहा, 6-7 साल के एक्सपीरियंस की बात बता रहा। इंसेक्ट विच इज हैज मेनी लेग्स, ऐसा कीड़ा जिसको बहुत सारे पैर रहते हैं उसको बोलते हैं सेंटीपेड, उसको बोलते हैं सेंटीपेड, जिसको बहुत सारे पैर आते हैं। वर्टिब्रेट होंगे, वर्टिब्रेट जिसको पार्टी का कना आता, ये उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। यहाँ पे क्या लिखा उसने, वर्टेनेट, वर्टिब्रेट होगा शायद, वर्टिब्रेट। ममल्स मतलब वो जिनके अंदर में, जिनकी फीमेल के अंदर में मेमरी ग्लैंड्स आती, मेमरी, जिनकी फीमेल्स मिल्क सेक्रेट करती या फिर डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती, वो सारे ममल्स में आते हैं। और उसके बाद में आता है हर्बीवरस। हर्बीवरस मतलब घास खाने वाले को बोलते हैं हर्बीवरस, और मांस खाने वाले को बोलते हैं कार्निवरस। कार्निवरस, मांस खाने वाले को कार्निवरस, घास खाने वाले को हर्बीवरस। ममल्स जिनकी फीमेल्स मिल्क सेक्रेट करती, मेमरी ग्लैंड्स रहती, उनको ममल्स बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट बच्चे को पैदा करती। सेंटीपेड जिनको ज्यादा पैर रहते वो, और वर्टेब्रेट हुआ पाठी का कना रहने वाले ये वाले, स्पाइनल कॉर्ड जिसको रहता वो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का, which of the following express past perfect continuous tense, past perfect continuous, had been ing, had been ing, had been ing, had been ing, this is the past perfect continuous tense। ये वाला past perfect tense, ये past continuous tense, ये present continuous tense, this is the answer। हमको yes और no टाइप क्वेश्चन बनाना है अगले जुमले का, अगले जुमले का। तो आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने ला लेना है, बस हो गया, कुछ नहीं करने का। विल संजना देखो बस कहीं भी, विल संजना, तो यहाँ पे विल संजना है, हैव नहीं आता, हैव नहीं आता, विल हैव, नो, विल संजना, विल संजना, ओनली विल हैव, ओनली। देखो एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब रहे तो पहले वाले को उठा के ला लेना बस सामने, बस हो गया, और कुछ नहीं करने का। तो ये उसका आंसर है। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, अगले क्वेश्चन में आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। ओ माई लव्स लाइक मेलोडी, है ना, माई लव्स लाइक मेलोडी, लाइक का में आता सिमिली में, है ना। जब आप कंपेयर करते ए की कंपेयर करेंगे बी से, ए की कंपेयर करेंगे बी से, और उसमें एक बी की तरह है बोलने के लिए लाइक, सॉरी ए बी की तरह है बोलने के लिए लाइक, या फिर एज का इस्तेमाल करेंगे, एज, है ना, ए लाइक बीज या ए एज बी, ऐसा ही ना। तो ये जब हमेशा सिमिली रहता, तो ये काय का एग्जाम्पल है सिमिली का, तो ये काय का एग्जाम्पल है सिमिली, सिमिली, ठीक है। तो ये सिमिली इसका आंसर है, क्योंकि लाइक इस्तेमाल किया है ना। मेरा जो लव है, माय लव क्या है, मेलोडी है, तो माय लव को मेलोडी से कंपेयर किया गया लाइक के जरिए। अगर मेटाफर कब आता, मेटाफर कब आता, मेटाफर कब आता, जब हम बताने की कोशिश करते एक जो है ना बी के जैसा नहीं है, डायरेक्ट बीच है ना, ए बी की तरह नहीं है, ये तरह है बताने के लिए यूज होता बी की तरह। पर मेटाफर में क्या था, ए बीच है, डायरेक्ट बताने के लिए क्या यूज किया था, इज या आर यूज किया जाता, या फिर पास्ट टेंस रहा तो वॉज और वेर, है ना। ए इज बी, ए डायरेक्ट बी है, या ए आर बी, ए डायरेक्ट बी है, या थे जो भी है, तब मेटाफर आता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या अपना सिमिली, पैसेज है, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर हल करना। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैंने गलती की तो वो भी कमेंट में बताओ, और कुछ आपकी डिमांड है तो वो भी बताओ। टाइम कम है, 8-10 दिन बाकी है, अगले हफ्ते आपका पेपर है, 8 दिन ही बाकी। तो और कुछ चाहिए तो बताओ मुझे, मैं करके देता आपको, ठीक है। उसके अलावा जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, देखो महाडीटी की टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लो, 10 दिन है, उसमें 10 टेस्ट है, बहुत अच्छे टेस्ट है, आपको एग्जाम में कैसे डील करना है वो समझ में आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आराम से देख लो, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।